हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को फुल कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम क्या क्या करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है विथ एग्जांपल, और डेली लाइफ में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और कोरोजन का टॉपिक, रेंसिडिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फाइव इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में ही हम रिडॉक्स रिएक्शन को भी पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और एवरी ईयर एग्जाम में पूछी जाती है। तो इन सारी रिएक्शंस को हम वन बाय वन विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टू और मोर रिएक्शन कंबाइंड। इसमें क्या होता है, दो और दो से ज्यादा रिएक्शन कंबाइंड होकर जब एक सिंगल रिएक्शन, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसे कि आप देखिए, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है किससे, दो और दो से ज्यादा रिएक्शन के कंबाइन होने से। तो यहाँ पे कंबाइन होने से अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मतलब होता क्या है, इसमें दो और दो से ज्यादा रिएक्शन आपस में कंबाइंड हो जाती हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं, वो रिएक्शन कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी, ये दोनों आपस में कंबाइंड हुए और इनसे बन गया ए बी। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में क्या हुआ कि सी, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों सिंगल सिंगल है। इन दोनों में जब हमने रिएक्शन कराई तो इनकी रिएक्शन से एक सिंगल कंपाउंड बना, जिसे कहते हैं कार्बन ऑक्साइड। तो ये दोनों सॉलिड और गैस मिलकर एक गैस बना दी, यानी कि एक सिंगल कंपाउंड बना दी। तो इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सी और ओ के कॉम्बिनेशन से बना है CO2 के कॉम्बिनेशन से। अब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ वाटर में भी देख लेते हैं। वाटर फॉर्म हो रहा है, यानी कि H2 और O2, इन दोनों के बीच कॉम्बिनेशन हुआ और बन गया H2O। तो इस तरह से दो रिएक्टेंट मिलकर जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम सेकेंड रिएक्शन पढ़ रहे हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अ कंपाउंड स्प्लिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्प्लिट हो जाता है इसमें कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड मान लीजिए कि ए है, तो ये ए स्प्लिट हुआ और बन क्या गया, ए एंड बी एंड सी, सॉरी, ए स्प्लिट होकर बी और सी बन गया। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कंपाउंड स्प्लिट कर जाते हैं और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी थ्री टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन एंड थर्ड इज फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। अब इन तीनों को भी हम वन बाय वन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। When decomposition is carry by heat, जब डीकम्पोजिशन हीट कैरी करके हो, हीट के द्वारा हो, तो उसे हम कहते हैं कि वो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। किसके थ्रू हो, हीट के थ्रू हो। अब यहाँ पे CaCO3 में हमने हीट प्रोवाइड की, तो वो क्या बन गया, वो बन गया CaO प्लस CO2। मतलब CaO और CO2 में कन्वर्ट हो गया हीट के द्वारा। तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अब यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रो से ही हमें समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रिक पास करके जो रिएक्शन की जाती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक को पास करके। तो व्हेन डीकम्पोज इज कैरी बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पास करके जो रिएक्शन कराई जाए वो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। इसमें क्या हो रहा है, H2O में इलेक्ट्रिक पास किया तो वो बन गया H2 एंड O2। तो H2O एक सिंगल कंपाउंड था जो कि स्प्लिट करके H2 और O2 में कन्वर्ट हो गया बाय इलेक्ट्रिक, तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। थर्ड इज फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरी आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये डीकम्पोजिशन जो फोटोलाइसिस नाम से होता है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में कराया जाता है।
तो आप फोटो से सनलाइट को याद रखेंगे कि फोटोलाइसिस में सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ही हम फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि जो AgCl है, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड को हमने सन की प्रेजेंस में रखा और रिएक्शन कराई, तो सिल्वर क्लोराइड स्प्लिट होकर Ag और Cl में कन्वर्ट हो गया, दो कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया, तो उसे हम कहते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से सुनिए, ये एग्जाम में एवरी ईयर ऑलमोस्ट पूछी जाती है। ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है? इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें जो ज्यादा ताकतवर एलिमेंट होता है ना, वो अपने सॉल्यूशन में से कमजोर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है अपने सॉल्यूशन में से। यहाँ पे है इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में से क्या कर देता है, कमजोर एलिमेंट को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे जो Fe है, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, तो क्या हुआ यहाँ पर कि SO4 के साथ तो Cu था, लेकिन Cu रिएक्टिव कम है, यानी कि ये है लेस रिएक्टिव। अब लेस रिएक्टिव होने की वजह से इसमें क्या हुआ कि इसको SO4 ने अपनी जगह से निकाल दिया, ये CuSO4 लेस रिएक्टिव होने की वजह से इसे अपनी जगह से निकाल दिया, और ये मोर रिएक्टिव है तो इसने अपनी जगह से उसको निकालकर दूसरे एलिमेंट को जगह दे दी। ये क्या है, मोर रिएक्टिव है SO4, ठीक है, तो इसने अपनी पोजीशन से उसे निकाल दिया और जगह किसको दे दी, दूसरे एलिमेंट को। किसको दे दी, Fe को दे दी, तो CuSO4 क्या बन गया, FeSO4 बन गया। तो ऐसा ही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जो मोर रिएक्टिव है वो उस कमजोर रिएक्टिव को, लेस रिएक्टिव को हटा देता है और उसकी जगह दूसरे को दे देता है, डिस्प्लेस कर देता है उसे, तो उस रिएक्शन को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में पहले क्या डला हुआ है, कॉपर सल्फेट। यहाँ पे कॉपर सल्फेट जब डला था तो इसका कलर कैसा था, इसका कलर था ब्लू। कैसा था, ब्लू कलर था इसका। लेकिन जैसे ही हमने इसमें आयरन को डाल दिया तो क्या हुआ कि इसका कलर कन्वर्ट हो गया, किसमें, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो सल्फेट है वो मोर रिएक्टिव है, तो उसने कॉपर को क्या किया, नीचे दबा दिया, कॉपर यहाँ नीचे दब गया, और उसने जब आयरन को हमने उसमें डाला तो सल्फेट के साथ आयरन की रिएक्शन हुई और थोड़ी देर बाद उसका कलर ग्रीन बन गया, ग्रीन कलर में वो कन्वर्ट हो गया और कॉपर नीचे रह गया, तो इसीलिए वो क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। यानी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अब क्या कहला रहा है, आयरन सल्फेट कहला रहा है इस केस में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे क्वेश्चन जरूर आता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, उसका एक एग्जांपल लिखिए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स उसमें क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं अपने सॉल्यूशन में से। दैट्स इट। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, अ न्यू कंपाउंड आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज। डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको याद रखना है कि इसमें रिएक्शन होती है दो कंपाउंड के बीच आयंस एक्सचेंज कराकर, मतलब दो कंपाउंड्स हैं उनके बीच क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज ऑफ आयंस के एक्सचेंज से जो नया कंपाउंड बनता है उस रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ पर टू कंपाउंड्स हैं जिनके बीच आयंस एक्सचेंज कराए गए और बना क्या, एक नया कंपाउंड बना, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। तो इसमें हुआ क्या, SO4 और Ba में आयंस का एक्सचेंज हुआ, ठीक है, और Na2 और Cl में आयंस का एक्सचेंज हुआ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है, यानी कि मैंने इनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये बेरियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम सल्फेट है और ये है
सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या देखिए, सोडियम क्लोराइड यानी कि यहाँ पर जो SO4 है ये इसके पास 2 आयंस ज्यादा, इसके पास 2 आयंस क्या है, कम है, और बेरियम के पास 2 आयंस ज्यादा हैं। तो इन्होंने आपस में क्या किया, आयंस को एक्सचेंज किया और ये बन गए SO4। देखिए यहाँ पर 2 प्लस है और 2 माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये 2 प्लस इस 2 माइनस से कट गया, तो क्या बचा, बचा हमारे पास BaSO4, इसीलिए यहाँ पर क्या बन गया, BaSO4 बन गया। सी, यहाँ पर SO4 और बेरियम में आयंस एक्सचेंज हुए और यहाँ बन गया BaSO4। सेम उसी तरह Na2 और Cl2 में भी आयंस एक्सचेंज हुए और यहाँ बन गया 2NaCl। तो इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी ही रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में होता क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन को समझते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो, वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 2Cu plus O2 gives 2CuO, यानी कि यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि जो ये O है ये यहाँ जाकर Cu के साथ ऐड हो जा रहा है। देख रहे हैं आप, ये वाला O यहाँ पे O जाकर ऐड हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ, एडिशन। जब ऑक्सीजन का होता है एडिशन तो वो रिएक्शन कहलाती है ऑक्सीडेशन। क्लियर। अब रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सेम उल्टा, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था और यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, और वहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। तो वो रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, वो रिएक्शन कहलाती है रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल CuO plus H2 गिव Cu plus H2O। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो O है ये यहाँ से हो गई, O को क्या हो गई, रिमूव, यही बोल रहे हैं हम, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो O Cu के साथ से रिमूव होकर यहाँ H2 के साथ आ गई। और क्या बोला है हमने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ से हटकर जाकर O के साथ ऐड हो गया। ठीक है ना, तो Cu के साथ आपने देखा कि ऑक्सीजन रिमूव हो गया और हाइड्रोजन CO के साथ जाकर ऐड हो गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एडिशन हो हाइड्रोजन का और रिमूवल हो ऑक्सीजन का, एडिशन हो हाइड्रोजन का और रिमूवल हो ऑक्सीजन का, वो रिएक्शन कहलाती है रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जाकर वहां पर रिमूव हो रहा है। ठीक है ना, ऑक्सीजन जाकर वहां पर ऐड हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर जाकर क्या हो गया है, यहाँ से रिमूव हुआ है और यहाँ जाके ऐड हुआ है, मतलब यहाँ तो हो गई उसकी रिडक्शन, पर यहाँ जाकर ऐड होने से उसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। भाई ऑक्सीडेशन में यही था ना कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या हुआ कि ऑक्सीजन जाकर ऐड हो गया H2 के साथ, ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और यहाँ से वो रिमूव भी हुआ है, यानी कि रिडक्शन भी कर रहा है। तो वो रिएक्शन जिसमें ना ऑक्सीडेशन की प्रोसेस भी हो रही हो और रिडक्शन की प्रोसेस भी हो रही हो, तो वो रिएक्शन कहलाती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एवरी ईयर एग्जाम में आती है। तो आप एग्जाम्पल में ये रिएक्शन लिख सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। इसका नाम देखिए री से आप याद रखेंगे कि इसमें रिडक्शन भी होता है। ठीक है, और O से आप याद रखेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है। ठीक है, तो री से रिडक्शन और OX से ऑक्सीडेशन, और ये कहलाएगी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा। नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शन आल्सो क्लासिफाई ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के बेस पर भी हम देख लेते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से होती है। एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर के बेस पे फर्स्ट इज है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। एक्सोथर्मिक में आपको याद रखना है कि जो हीट है ना वो रिलीज होती है। देखिए हीट इज रिलीज, यहाँ पर हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक नए प्रोडक्ट को फॉर्म करने में हीट रिलीज हो, तो वो कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
अब एंडोथर्मिक क्या होती है, इसके एग्जाम्पल को पहले समझ लेते हैं, फिर एंडोथर्मिक को समझेंगे। CH4 प्लस O2 में हीट रिलीज हुई तो वो बन गया CO2 प्लस 2H2O, और देखिए यहाँ से हीट रिलीज होकर बाहर निकल गई। तो वो रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज हो वो एक्सोथर्मिक होता है। अब एंडोथर्मिक में हीट की ना रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वहां पर तो एनर्जी आपकी रिलीज हुई एक्सोथर्मिक में, पर एंडोथर्मिक में क्या होगा, एनर्जी की जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट है यहाँ। तो वो रिएक्शन जहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट हो, लाइट की रिक्वायरमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हो, वो एंडोथर्मिक कहलाती है। अब आपको याद आ रहा होगा कि पीछे हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा है, जो कि 3 तरीके से होता था, बाय हीट, बाय लाइट, बाय इलेक्ट्रिक, और इन सब में देखिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी है। तो आप एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल में डीकम्पोजिशन के सारे रिएक्शंस को लिख सकते हैं, यानी कि थर्मल को लिखेंगे तो उसमें देखिए हीट की रिक्वायरमेंट है, CaCO3 में हीट दिया तो वो CaO प्लस CO2 बन गया। ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रिक की रिक्वायरमेंट है, फोटोलाइसिस, सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। तो तीनों में से कोई भी एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे तो वो एंडोथर्मिक के लिए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में भी आपने देखा है कि ऑक्सीडेशन का कुछ इफेक्ट पड़ता है। अब हम देखते हैं कि डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। कोरोजन, कोरोजन का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन। कोरोजन होता क्या है, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज, जब कोई मेटल इन्वायरमेंट में खुला रखा है, ठीक है, एक्सपोज करके रखा है हमने किसी भी मेटल को, तो क्या होगा कि वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा, वाटर के कांटेक्ट में आएगा और एसिड के कांटेक्ट में आएगा। इनमें से किसी के भी अगर कांटेक्ट में वो आया तो उसमें एक लेयर बन जाती है, एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है, जिसके फॉर्म होने से वो मेटल कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। तो हम कहते हैं कि वो कोरोड की लेयर है, कोरोड है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा है कि आयरन पर जंग लग जाती है, तो वो जंग लगने वाली जो वो जंग की लेयर है वही तो कोरोड है। आपने देखा है कि सिल्वर को अगर मॉइस्चर या एसिड या एयर या वाटर वो किसी के कांटेक्ट में आ गई तो वो ब्लैक कलर की हो जाती है। मतलब इसमें ब्लैक कलर क्या है, ब्लैक कलर भी वो लेयर है जो कि कोरोड कहलाती है। सेम इसी तरह आपने देखा है कि कॉपर, कॉपर भी अगर इन्वायरमेंट में खुली रखी है तो उसमें ग्रीन कलर की कोट बन जाती है, यानी कि कॉपर के ऊपर ये ग्रीन कलर की कोट क्या है, कोरोड। तो ये सारे ही एग्जाम्पल किसके हैं, कोरोजन के। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन, तो कोरोजन वही प्रोसेस है जो कि अगर कोई भी मेटल एनवायरमेंट में खुला रखा है और मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड, इन तीनों में से किसी के भी कांटेक्ट में आ रहा है तो उसमें जो लेयर फॉर्म हो जाती है जो उस मेटल को कमजोर कर देती है, वो प्रोसेस ही कहलाती है कोरोजन। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोट इन सिल्वर, ग्रीन कोट इन कॉपर। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी देखिए होता क्या है, रेंसिडिटी का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, फैट और ऑयल का। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें होता क्या है कि जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है, यानी कि एक्सपोज टू एयर, एयर के कांटेक्ट में जैसे ही कोई भी सब्सटेंस आता है, फॉर एग्जांपल चिप्स, जो हम खाते हैं चिप्स का पैकेट, अगर वो खुला रह जाए, कहीं से भी जरा सा भी खुला है और वो एयर के कांटेक्ट में आ गया तो वो क्या हो जाता है, रेंसिडिटी उसमें हो जाती है, वो खराब सा हो जाता है। मीन्स वो इस तरह का खराब होता है कि उसमें से बैड टेस्ट, गंदा टेस्ट आने लगता है और स्मेल भी आने लगती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए किया क्या जाता है, उसमें ना नाइट्रोजन डाली जाती है। क्या डाला जाता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का यूज किस लिए किया जाता है, ताकि उसमें स्मेल और गंदा टेस्ट ना आए। तो आपने देखा है कि चिप्स का पैकेट जो होता है उसमें ज्यादा दिखती है कि चिप्स से ज्यादा तो हवा भरी है, वो हवा ना नाइट्रोजन ही होती है। वो किस लिए डाली जाती है, वो इसलिए डाली जाती है ताकि उसमें स्मेल ना आए और उसका टेस्ट खराब ना हो। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन क्यों डाली जाती है, या चिप्स के पैकेट में
रेंसिडिटी ना हो या किसी फूड पार्टिकल में रेंसिडिटी ना हो, दूध या चिप्स कोई भी, तो उसमें हम क्या डालेंगे, कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो आप लिखेंगे नाइट्रोजन डालेंगे। ओके, तो रेंसिडिटी पे ये चैप्टर फुल्ली कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर में से आने वाले प्रीवियस ईयर के लास्ट 10 प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि कोई भी वीडियो बने तो वो आपको सबसे पहले मिले। Thanks for watching. Have awesome day.